नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जितने समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने की छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान विधि से परी को प्रसन्न करने की या बुलाने की उपाय को लेकर के आए हैं। अगर इस उपाय को आप सही विधि, सही नियम से करते हैं तो यह परी आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगी, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इस उपाय में आपको कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है और इसे बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई डर या भय वाली बात नहीं है। आप इसे बिना गुरु के भी कर सकते हैं। मित्रों, किसी भी उपाय को करने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो आपको इस परी के बारे में हम बता दें कि यह परी की छवि विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और साहित्य में सदैव एक अद्वितीय स्थान रखती है। परी का वर्णन करते समय हम उसकी सुंदरता, दिव्यता और अद्वितीय गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस परी का सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत होती है। इसकी त्वचा चांदी जैसी चमकदार होती है, जो चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक सुंदर और कोमल होती है। इसकी आंखें दीपक की लौ जैसी चमकती हैं, जिनमें प्रेम, करुणा और स्नेह की अपार गहराई होती है। इसके बाल काले रेशम की तरह होते हैं, जो हवाओं में लहराते हैं और इसकी सुंदरता को और भी निखारते हैं। इसकी मुस्कान ऐसी होती है जैसे किसी शांत झील के जल पर पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें बिखर गई हों। मित्रों, इस परी का व्यक्तित्व जो है बहुत ही दिव्य होता है। वह देवताओं की प्रतिनिधि मानी जाती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही मानो वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। बल्कि यह कह सकते हैं कि उसकी उपस्थिति में कोई भी दुखी या निराश नहीं रह सकता। इसकी आवाज में एक दिव्य संगीत होता है, जो सुनने वालों के मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। मतलब इसकी हर क्रिया में एक दिव्य शक्ति होती है, जिससे लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है। मित्रों, इस परी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसका हृदय जो होता है वह स्नेह, करुणा और दया से भरा होता है। यह अपने आसपास के सभी जीवों के प्रति प्रेम और स्नेह रखती है। यह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचती है और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करती है। इसका हृदय इतना विशाल होता है कि इसमें संसार के सभी जीवों के लिए जगह होती है। यह परी अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करती है और इसके मन में किसी के लिए भी द्वेष या घृणा नहीं होती है। जबकि इस परी के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि यह हवा में उड़ सकती है, मनुष्य की आंखों से अदृश्य हो सकती है और कहीं भी पलक झपकते ही पहुंच सकती है। मित्रों, इतना ही नहीं बल्कि यह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है और इसकी शक्ति इतनी महान होती है कि वह किसी भी प्रकार की विपत्ति को टाल सकती है। इसकी शक्तियों का वर्णन अनेकों ग्रंथों और कथाओं में किया गया है, जहां इसे असंभव को संभव करते दिखाया गया है। इस परी का स्थान हमेशा स्वर्ग या अन्य दिव्य स्थानों में होता है, जहां यह देवताओं और अन्य दिव्य प्राणियों के साथ रहती है। यह मनुष्यों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से तब जब वे किसी बड़ी समस्या या संकट में होते हैं। इस परी की उपस्थिति ही किसी भी स्थान को पवित्र और सुरक्षित बना सकती है। मित्रों, इस परी की कथाएं जो है भारतीय लोक कथाओं, साहित्य और धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। उन कथाओं में परी का वर्णन कई रूपों में किया गया है।
कहीं इसे एक रक्षक के रूप में दिखाया गया है जो अपने साधकों को विपत्तियों से बचाती है, तो कहीं इसे एक मार्गदर्शक के रूप में दिखाया गया है जो लोगों को उनके जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालती है। इन कथाओं में इस परी की विशेषताएं, इसका सौंदर्य और उसकी दिव्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस परी की मानवता के प्रति योगदान अमूल्य है। यह हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहती है। इसकी उपस्थिति से लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। परी का सान्निध्य मनुष्य के लिए एक आशीर्वाद के समान होता है जो उसके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देती है। इस परी की प्रशंसा में हजारों शब्द भी कम पड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी सुंदरता, दिव्यता और उसके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। यह परी न केवल एक दिव्य प्राणी है, बल्कि यह प्रेम, करुणा और स्नेह का प्रतीक भी है। इसकी उपस्थिति मात्र से ही संसार की हर वस्तु में सुंदरता, शांति और आनंद का संचार हो जाता है। इस परी की प्रशंसा में जितना भी कहा जाए वह हमेशा अपर्याप्त ही लगेगा, क्योंकि इसकी महिमा और इसके गुण अनंत है। इस परी की भूमिका मानवता के लिए प्रेरणादायक होती है। यह अपने अच्छे गुणों और शक्तियों के माध्यम से मनुष्यों को सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और दिव्यता केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और करुणा में होती है। मित्रों, इस परी की कहानियाँ और लोक कथाएं सदियों से लोगों को सिखा रही हैं कि सच्ची भक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें हानि पहुंचाने में। इस परी का अस्तित्व केवल एक काल्पनिक चरित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में देखा जा सकता है जो हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आज के युग में जब विज्ञान और तकनीक ने बहुत उन्नति कर ली, तो परी की कहानियों और उसके अस्तित्व पर विश्वास रखना एक चुनौती हो गया है। लेकिन फिर भी इस परी का प्रतीकात्मक महत्व कभी कम नहीं हो सकता। यह आज भी उन सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जो मानवता को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इस परी के गुण और उसकी विशेषताएं हमें यह सिखाती हैं कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, नैतिकता, करुणा और सच्चाई का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। क्योंकि परियों को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक साहित्य तक कई रूपों में देखा गया है और उनके पास अनगिनत शक्तियां होती हैं। इन परियों की शक्तियां अक्सर किसी विशेष तत्व, भावना या नैतिकता से जुड़ी होती है, जिन्हें अदृश्य, रहस्यमयी और जादुई प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। परियों का सबसे सामान्य रूप उनकी प्रकृति और पर्यावरण पर नियंत्रण की शक्ति होती है। जल परियां नदियों, झीलों और महासागरों पर शासन करती हैं, जबकि वायु परियां हवाओं को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, जल परियां न केवल पानी की धाराओं को बदल सकती हैं, बल्कि वे जल के जीवों की रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। वैसे ही थल में रहने वाली परियां पेड़, पौधे और पशुओं के जीवन में हस्तक्षेप कर सकती हैं और वे बंजर भूमि को हरी भरी बना सकती हैं। मित्रों, परियों को मायावी शक्ति का धनी माना जाता है, जो उन्हें अदृश्य होने, आकार बदलने और समय समय पर स्थान में यात्रा करने जैसी अद्भुत क्षमताएं प्रदान करती हैं। ये मायावी शक्तियां परियों को एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे वे किसी भी स्थान पर जा सकती हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। कई परियों को उपचार और पुनर्स्थापन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वे बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, घावों को भर सकती हैं और मृत प्राय जीवन को पुनः जीवित कर सकती हैं। यह शक्ति उनकी प्राकृतिक तत्वों के साथ गहरे संबंध से उत्पन्न होती है और वे अक्सर इस शक्ति का उपयोग इंसानों और अन्य जीवों की भलाई के लिए करती हैं। परियों के पास अक्सर जादुई वस्त्र और औजार होते हैं जो उनकी शक्ति को और अधिक बढ़ाते हैं। ये वस्त्र जैसे जादुई छड़ी, अदृश्यता की टोपी
और उड़ान भरने वाले जूते परियों को विशेष क्षमताएं प्रदान करते हैं। जैसे जादुई छड़ी का उपयोग करके कुछ भी जादू कर सकती हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। मित्रों, परियों की शक्ति केवल शारीरिक और प्राकृतिक तत्वों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक शक्ति भी बहुत गहरी होती है। वे मानव हृदय को प्रभावित कर सकती हैं, मन की स्थिति को बदल सकती हैं और यहाँ तक कि मनुष्य के सपनों में भी प्रवेश कर सकती हैं। उनकी यह शक्ति उन्हें दूसरों पर नियंत्रण और मार्गदर्शन देने की क्षमता प्रदान करती है। परियां वरदान और श्राप देने में भी सक्षम होती हैं। उनके द्वारा दिया गया वरदान किसी व्यक्ति के जीवन को सुधार सकता है और श्राप किसी के जीवन को कठिनाइयों से भर सकता है। यह शक्ति परियों को न केवल सहायक बनाती है, बल्कि उन्हें एक अनुशासनात्मक शक्ति भी देती है, जिससे वे नैतिकता और न्याय की संरक्षक बन जाती हैं। मित्रों, परियों को अक्सर सपनों और इच्छाओं को पूरा करने वाली माना जाता है। उनकी शक्ति उन लोगों की सहायता करने में है जो सच्चे दिल से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। यह परी अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके किसी की सबसे गुप्त इच्छाओं को साकार कर सकती हैं। तो मित्रों, आज की जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस परी को बहुत जल्द ही आप खुश कर सकते हैं। यह परी आकर के और आपकी हर समस्याओं को दूर करती है। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की जो हम सरल से सरल उपाय को लेकर आते हैं या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, आपको जानकारी मिल सके। मित्रों, आज के इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा सामग्री नहीं लेना है। इसमें सिर्फ आपको एक पीपल के पत्ता लेना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए। पीपल का पत्ता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार से कटा फटा या दाग न लगा होना चाहिए। ऐसे पीपल के पत्ता एक तोड़ कर ले आएं और इस उपाय को करने से पहले जहां आप सोते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं, वहां इत्र का छिड़काव करके और शुद्ध कर लें, सुगंधमय बना लें। मतलब वहां का वातावरण जो है सुगंधमय रहे। इतना करने के बाद जब आप सोने जाएं, उस समय जो शब्द हम बताने जा रहे हैं, जो मंत्र बताने जा रहे हैं, इस मंत्र को इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। तो मंत्र इस प्रकार है, अल्तु सन परिफते। ध्यान से सुने मित्रों, इस मंत्र को आपको पीला कलर के चंदन से पीपल के पत्ते पर लिखना है और लिख करके इस पत्ते को अपने तकिया के नीचे रख लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ 108 बार इस मंत्र का जाप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे करना है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो आपको बिस्तर में सो जाना है। 1 बजे, जी हाँ मित्रों, ठीक 1 बजे यह परी आपके रूम में हाजिर होगी और आपको उठा करके पूछेगी कि बोलो, तुमने मेरा साधना क्यों किया है, मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या चाहिए। मित्रों, उस समय आपको डरना नहीं है, बल्कि जो भी आपकी इच्छा है, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया, पैसा, जो भी चाहिए, आप इस परी से मांग सकते हैं। यह तुरंत ही आपको प्रदान कर देती है। मित्रों, यह बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप एक बार करके जरूर देखें। हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो भी समस्याएं हैं, वह आराम से दूर हो जाएंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जो उपाय हम बताए हैं वह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस उपाय को करें। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।